हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करेंगे आज बात करने वाले भाई भौतिक गुण का। आपने जैसे कि सारे भौतिक गुण पढ़ लिया था, ऑक्सीकरण तक पढ़ लिया था आपने। अब हमें बात करना थोड़ी सी उसके आगे की, एक दो पॉइंट बचा हुआ, फिर इसके बाद हम चलेंगे रासायनिक गुण पे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या, वर्ग 16 के तत्व पढ़ रहे थे। किसके पढ़ रहे थे भाई? वर्ग 16 के तत्व पढ़ रहे थे, के तत्व पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पढ़ रहे थे भाई? ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना था। अभी तक हमें क्या करना है भाई? देखो, सारे इस चैप्टर में सारे लोगों के साथ यही काम करना है। पहले आपको पढ़ना है पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में, यानी कि इट मीन्स कि आपको पूरा जो वर्ग 16 के जितने भी तत्व हैं सभी के बारे में पढ़ना है, यानी कि सबको मिला के एक साथ पढ़ने की। जो नॉर्मल चीज़ें दिखाती है, जैसे नॉर्मल कि सबका भौतिक गुण क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद नॉर्मली सबका रासायनिक गुण क्या हो सकता है, नॉर्मली की बात करता है। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक पे चलेंगे किसी यौगिकों के बारे में, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन के बारे में और सल्फर के बारे में, दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है तो ऑक्सीजन के डाई बनाते हैं। ठीक है, जैसे O2 बना लिया। ठीक है, डाईहाइड्राइड, इनके बारे, सॉरी क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड हो गया, उनके बारे में, यानी कि O2 के बारे में पढ़ना है, O3 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सल्फर के ऑक्साइड के बारे में सल्फर के बारे में पढ़ना और उसके ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सल्फर की यौगिक के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सल्फर के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। यही सारी चीज़ें करनी भाई। तो जैसे कि मैंने क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन पढ़ रहे थे और सल्फर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? सेलेनियम पढ़ रहे थे, और इनका क्या पढ़ रहे थे? टेलुरियम पढ़ रहे थे, पोलोनियम पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे, पोलोनियम। तो एक बात समझना, ये क्या होता है, इसका 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है। तो आगे हम बहुत सारे रिएक्शन ये दिखाता नहीं, ये बात करता है, ये ज़्यादा रिएक्शन दिखाता नहीं, बस इसको नॉर्मली हम गेस करेंगे। जब भी ट्रेंड पढ़ेंगे, किसी का भी ट्रेंड पढ़ेंगे हम, तो ये यहीं से यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो जाता है। विद्युत वो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। तो ये भाई स्वतः क्या करता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है। अल्फा बीटा गामा निकालने की वजह से हो सकता है ये परमाणु चेंज हो जाए। क्या हो जाए? परमाणु चेंज हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, इस पर ध्यान कम ही देते हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी सी अलग केमिस्ट्री आती है, वो अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। बातें समझ में आई? यही करना है भाई। तो आपको जितने भी ट्रेंड देखने को मिलेंगे यही तक पढ़ना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर जी ने क्या बताया, ऑक्सीजन से लेकर टेलोरियम तक ही बताया, टेलोरियम तक ही बता रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि भाई ये क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव तत्व, इसलिए ऐसा काम नहीं कर पाता है। बातें समझ में? चलिए भाई आगे की बात करते हैं। तो आगे जो आपका टॉपिक था वो था धात्विक गुण। क्या था? धात्विक गुण। यदि हम धात्विक गुण की बात करें कि वर्ग 16 के धात्विक गुण कैसे होते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना भाई। आप क्या करना, हेडिंग डाल लेना, क्या धात्विक गुण। धात्विक गुण। ठीक है, क्या करना भाई? धात्विक गुण देखना है। किसका देखना है? धात्विक गुण देखना है आपको। किसका देखना है? पहली बात तो बात जानते हो, नॉर्मली सबका वर्ग 16 के, तो लिखोगे वर्ग 16। जैसे आपने वहाँ पे यदि आपने नोट्स बनाया होगा तो क्या करोगे, जाके जब पीछे वाले पे देखोगे तो जहाँ से आपने शुरुआत किया था, जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आपने देखा हुआ था कि +2 -2 और +4 +6 ऐसे दिखाती है, कौन किसका दिखाता, अक्रिय युग्म का क्या होता है, अक्रिय प्रभाव आ जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था। यदि नए होंगे आप तो क्या करना, उस पीछे वाले लेक्चर को जाके पहले देख लेना, प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो वाले लिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग की शिकायत रहती है भाई कि आप ये वीडियो मिलेगा कहाँ, ये वीडियो मिलेगा कहाँ। तो मैं बता दूं भाई, आप जाके प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। बातें समझ में? वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको देख लेना जाके। तो चलते हैं धात्विक गुण। तो लिखोगे वर्ग 16 में, क्या लिखोगे भाई? वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होता है भाई? ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई? धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। बातें समझ में? लिख लेना भाई, क्या होता है? सल्फर, ऑक्सीजन व सल्फर प्रबल
प्रबल अधातु है। क्या भाई? प्रबल अधातु। बातें समझ में क्या है भाई? प्रबल अधातु का मतलब समझते हो? प्रबल अधातु का मतलब यही है भाई। प्रबल अधातु का मतलब यही होता है कि वो सबसे ज़्यादा, मतलब उसको कुछ भी कंडीशन दे तो वो जल्दी क्या करेगा, अपने अंदर धातु की तरह व्यवहार कभी नहीं कर सकता, धातु की तरह व्यवहार कभी नहीं कर सकता। बातें समझ में? यदि ऑक्सीजन व्यवहार करने लग जाए ना, यदि ऑक्सीजन व्यवहार करने लग जाए तो ये जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे फैली हुई है ना, तो सभी लोग गायब हो जाएंगे। क्या करेंगे? सभी लोग करंट मार देगा भाई। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन में कभी करंट आता नहीं, इसलिए ये प्रबल अधातु, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, बातें समझ में? यदि बात करें इसके बाद क्या आता है, सल्फर, और इसके बाद टेलुरियम आता है, लिखेंगे टेलुरियम या फिर सेलेनियम लिखोगे, सेलेनियम, तथा लिखोगे प्रबल अधातु है वह सेलेनियम। सेलेनियम क्या भाई? दुर्बल अधातु है। क्या है? दुर्बल अधातु है। क्या भाई? दुर्बल अधातु। सेलेनियम जो है ना, Fe, वो क्या है? दुर्बल अधातु है। और लिखोगे तथा जो आपके पास टेलुरियम है, क्या है भाई? टेलुरियम है जो टेलुरियम है Te जिसे कहते हैं, क्या कहते हो? Te। तो एक बात ध्यान रखना, ये क्या होता है भाई? धात्विक तो होता है लेकिन उसके साथ साथ दुर्बल अम्ल भी है, कुछ अम्ल भी होता है। क्या, सॉरी, कुछ अधातु भी होता है। क्या होता है? कुछ अधातु, क्योंकि टेलुरियम का आगे भी पढ़ोगे, आगे अपर रूप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? अपर रूप पढ़ोगे, तो टेलुरियम के दो अपर रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो अपर रूप होते हैं, जिसमें से एक धातु होता है, दूसरा अधातु। इसलिए कहते हैं इसको उपधातु मत कहना। जिसके अंदर उपधातु कहते हैं ना भाई, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हो। लेकिन इसे आप उपधातु नहीं कह सकते। बात समझ में? इसे क्या कह सकते हो भाई? उपधातु नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर दो अपर रूप पाए जाते हैं, उसमें से एक धातु होता है, दूसरा अधातु। जो अधातु वाला होता है अपर रूप, वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, धातु वाला थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बातें समझ में? इसलिए हम इसे उपधातु नहीं करते। क्यों? क्योंकि उपधातु का काम क्या होता है? लो टेम्परेचर या सामान्य टेम्परेचर पे क्या होता है? वो अधातु की तरह व्यवहार करता है, परंतु उच्च टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या करता है? धातु की तरह व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा काम ये नहीं करता, इसलिए उपधातु नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखना तो ऐसे ऐसे बीच में बन के एल्यूमिनियम से लेके बोरान से लेके ऐसे ऐसे बन के गया होगा, आपको उपधातु के बारे में बताएगा कि ये सारी सारी उपधातु। उसके अंदर टेलुरियम देखोगे नहीं आएगा। क्या होगा? टेलुरियम नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? ये धातु भी होता है और कुछ मात्रा में उपधातु भी, अधातु भी होता है। लिखोगे टेलुरियम, तथा टेलुरियम धातु होता है परंतु कुछ अधातु भी होता है। क्या होता है? अधातु भी होता है। क्या होता है भाई? कुछ अधातु भी होता है। और लिख लो भाई, और पोलोनियम PO क्या होते हैं? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। समझ गए क्या होता है? ये सारी चीजें धातु होता है। यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिखोगे क्या भाई? ऑक्सीजन, सल्फर, क्या होता है? सेलेनियम, टेलुरियम, और क्या होता है? पोलोनियम होता है। यही होता है। तो आप जानते हो ये दोनों क्या भाई? ये दोनों तो लिख लेना ऐसे इसको करके, ये थोड़े से आसान कर देगा। पूरा पढ़ने से अच्छा ये पूरा दिख जाएगा। ठीक है, ये क्या है? प्रबल अधातु, प्रबल अधातु। ठीक है, क्या भाई? प्रबल अधातु है। ठीक है, बात समझ गए? और ये क्या है भाई? इसके आपके दुर्बल अधातु। क्या है? दुर्बल अधातु। ठीक है, अब इधर जो होता है ये क्या होता है? धातु अधातु दोनों होता है। क्या होता है? धातु व दुर्बल अधातु, व दुर्बल अधातु। ठीक है, धातु तो होता है, उसके साथ दुर्बल अधातु भी साथ में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है भाई? धातु होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना भाई, इस तरीके से लिख लेना। बात समझ गए? बातें समझ गए हो? आई होप। ठीक है, समझ गए हो ना भाई? हाँ चलो, दिख रहा है कि नहीं? बता देना भाई, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम हो
तो आप लोग क्या करते हो बता दिया करो, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं भाई क्या करते हैं, इसे धातु कहते हैं। इसे धातु होता है लेकिन क्या होता है, दुर्बल अधातु होता है, क्योंकि इसका एक अपर रूप होता है जो वो अधातु की तरह व्यवहार करता है। क्या होता है, एक अपर रूप जो होता है वो अधातु की तरह व्यवहार करता है। बातें समझ में। अब भाई बात करते हैं इसके अपर रूप की। क्या बात करते हैं, अपर रूप की बात करते हैं, कौन कौन से अपर रूप पाए जाते हैं, इसकी कितने अपर रूप पाए जा सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। तो क्या बात करते हैं भाई, ऑक्सीजन कितने अपर रूप पाए जाते हैं, 2 अपर रूप पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 2 अपर रूप पाए जाते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एक खुद ऑक्सीजन होता है जिसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं, O2 कहते हैं। एक ओजोन होता है। क्या होता है, ओजोन होता है। बातें समझ में। सल्फर के ढेर सारे होते हैं। क्या होते हैं, सल्फर के ढेर सारे होते हैं, 4-5 होते हैं करीब, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, क्या होता है, डेल्टा, ये सभी चीज़ें होती हैं। म्यू होता है और भी बहुत सारी चीज़ें उनके होते हैं। बातें समझ में आई। अब उन्हीं की बात करते हैं भाई, उन्हीं की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना अपर रूपता। क्या लिखेंगे, अपर रूपता, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, अपर रूपता लिखेंगे। तो लिख लो हेडिंग, लिख लेना आप लोग। मैं वेट कर रहा हूँ इसलिए कि आप लोग लिख लिया करो, टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। टाइम ले लेके लिख लिया करो भाई फटाफट। और थोड़े से तैयारी कर लो भाई, तैयारी कर लो, क्योंकि भाई देखो अच्छे नंबर ला दोगे तो खुशी हमें भी होगी, साथ साथ में आपके साथ, कि भाई आपने अच्छे नंबर लाए हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। तो हेडिंग डाल लेना भाई अपर रूपता। क्या लिखोगे भाई, अपर रूपता, ठीक है। बात समझ गए। अपर रूपता लिखनी है भाई। इसका मतलब कि लिखोगे वर्ग 16 के समूह क्या होते हैं, अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग 16 के तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वर्ग 16 के तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई, अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। नहीं दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा है क्या, लगता है तो ऐसा ही। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। वर्ग 16 के तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई, अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन के 2 अपर रूप है। कितने भाई, 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, डाइऑक्साइड होता है। डाई ऑक्साइड जिसे कहते हैं O2। क्या कहते हैं, O2। दूसरा क्या होता है भाई, ओजोन। क्या होता है, ओजोन, जिससे क्या कहते हैं, O3। बातें समझ में क्या होता है भाई, ओजोन होता है जिसे O3 कहते हैं, ठीक है। और तथा सल्फर के अपर रूप जैसे कौन कौन से भाई, अल्फा सल्फर, और इसे मोनोक्लिनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक भी कहते हो, ठीक है। बातें समझने की, क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक, ठीक है। अल्फा सल्फर हो गया, उसके बाद बीटा सल्फर। क्या कहते हैं, बीटा सल्फर हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं भाई, बीटा सल्फर हो गया। उसके बाद आपका आएगा गामा सल्फर, ठीक है। बीटा सल्फर, उसके बाद क्या कहेंगे, गामा सल्फर। इसी बीटा सल्फर को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक। क्या कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, गामा सल्फर, इसे कहते हैं कोलाइडी सल्फर। क्या कहते हैं, इसे कोलाइडी सल्फर भी कहते हैं।
कोलाइडी सल्फर, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है भाई, गामा अल्फा बीटा गामा। इसके बाद क्या आता है भाई, डेल्टा सल्फर। क्या होता है, डेल्टा सल्फर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा सल्फर। उसके बाद क्या आता है भाई, आपका गामा ये क्या हुआ, डेल्टा हो गया। ये क्या, लेमडा सल्फर। क्या होता है, लेमडा सल्फर, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, म्यू सल्फर। क्या आता है, म्यू सल्फर, ठीक है। क्या आते हैं भाई, म्यू सल्फर आते हैं। ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अपर रूप होते। क्या होते हैं भाई, 6 अपर रूप होते हैं। बातें समझ में क्या आते हैं भाई, 6 अपर रूप होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई किसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद क्या आता है आपका, सेलेनियम होता है। क्या होता है, सेलेनियम होता है। सेलेनियम के 2 अपर रूप होते हैं। क्या होते कहते हैं, लिखोगे सेलेनियम के दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। सेलेनियम के 2 अपर रूप होते। कितने होते हैं, 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है लाल व, क्या होता है भाई, लाल होता है, और वो होता है पीला होता है। क्या होता है, लाल होता है और सॉरी स्लेटी कलर का होता है। क्या होता है, लाल तथा स्लेटी, लाल व स्लेटी, लाल व स्लेटी होते हैं। बातें समझ में। अब इसकी बात करते हैं भाई, टेलुरियम क्या करते हैं, स्लेटी होते हैं। तथा क्या लिखोगे, तथा टेलुरियम टीई, ठीक है, के दो अपर रूप होते। कितने होते हैं, 2 अपर रूप होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 अपर रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक होता है धातु, एक होता है धातु, मैंने बताया था धातु, और वह अधातु। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये हो गया भाई, ये होगा अपर रूप। क्या होगा, अपर रूप। इतने अपर रूप होते, क्या होते हैं, इनके इतने अपर रूप होते हैं। बातें समझ में आई गई भाई। इसके कितने अपर रूप होते हैं, इससे यानी का ऑक्सीजन के कितने अपर रूप भाई, 2 अपर रूप। कितने ऑक्सीजन के, 2 अपर रूप। पहला कौन सा है भाई, पहला कौन सा है, डाई ऑक्साइड। क्या भाई, डाई ऑक्सीजन या डाई ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। बातें समझ में आई, डाई ऑक्साइड या डाई ऑक्सीजन हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब इसके बाद क्या, ओजोन हो गया, O3 हो गया, और सल्फर के कितने हुए, 6 हुए। सल्फर, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, डेल्टा सल्फर, लेमडा सल्फर और म्यू सल्फर है। क्या भाई, ये म्यू सल्फर है। बातें समझ में आई, क्या हुआ भाई, म्यू सल्फर है। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बातें समझ गए, ठीक है। और पोलोनियम के भी दो क्या होते हैं, पोलोनियम के भी क्या होते हैं, 2 अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं भाई, पोलोनियम के भी 2 अपर रूप होते हैं। तो लिख लेना आगे, इसके आगे लिखोगे क्या, पोलोनियम के PO, पोलोनियम के 2 अपर रूप होते। कितने, 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा होता है, अल्फा पोलोनियम, और तथा बीटा पोलोनियम। क्या होता है, बीटा पोलोनियम होते हैं, ठीक है। कितने, कौन कौन से होते हैं भाई, अल्फा पोलोनियम और बीटा पोलोनियम होता है, ठीक है। बातें समझ में आई। जो कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, धातु होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, धातु होते हैं। जो दोनों धात्विक होते हैं। क्या होते हैं भाई, धात्विक होते हैं। क्या होते हैं भाई, धात्विक होते। दोनों के दोनों धात्विक होते हैं। बातें समझ में आई, क्या होते हैं भाई, दोनों के दोनों धात्विक होते हैं। ये बातें हो गई भाई, ये बातें आपकी हो गई है, ठीक है। बातें समझ गए, ये बातें हो गई कि इसका मतलब क्या, अपर रूप के कितने भाई, अपर रूपता की बात करूं मैं, अपर रूपता की मैं बात करूं तो कितने हुए भाई, ऑक्सीजन के 2, सल्फर के 6, और टेलुरियम के कितने हुए भाई, सॉरी सेलेनियम के भी 2 हो गए। कितने हुए, सेलेनियम के 2 हो गए, टेलुरियम के भी 2 हो गए,
और क्या होता है भाई, पोलोनियम के भी 2 होते हैं। इस तरीके से अपर रूप पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अपर रूप पाए जाते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ गए? अभी सल्फर के बारे में भाई डिटेल में आएगा, सल्फर के बारे में डिटेल में आएगा कि ये गामा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, डेल्टा क्या है, लेमडा क्या है, म्यू क्या है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? सब के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। जब सल्फर के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे भाई कि ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके साथ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से आपका जो है, आपका जो इसका भौतिक गुण है, जो आपका जो पीछे भौतिक गुण था वो खत्म हो गया। अब भाई चलते हैं रासायनिक गुण पे। क्या चलते हैं भाई? रासायनिक गुण पे चलते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? तो रासायनिक गुण की बात करते हैं भाई। तो रासायनिक गुण किस तरीके से व्यवहार करता है, यानी देखो क्या करना भाई, रासायनिक गुण में क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, रासायनिक गुण का मतलब क्या है, सल्फर हो गया, जितने ऑक्सीजन हो गए, सल्फर हो गए, या फिर आपके पोलोनियम, सेलेनियम, जितने भी चीज़ें हैं सबकी रिएक्शन कराना है। हाइलाइट से कराना है, आपका हाइड्राइड से कराना है, यानी कि हाइड्रोजन से कराना है, और हैलोजन से कराना है। इन्हीं सब चीज़ों से करा के देखना। अब चाय का गुण देखना है इनका, ठीक है। ऑक्सीकारक गुण यदि होगा तो उसको देखेंगे, गलनांक देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हाइड्राइड, पहले मैंने हाइड्राइड से किया तो जानते हो हाइड्राइड से यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या करता है भाई, हाइड्राइड बनाता है। वो हाइड्राइड कैसे बनाते हैं भाई, ये सभी हाइड्राइड जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं? H2E दिखाते। क्या होता है? H2E दिखाते, जहाँ पर E क्या है, वर्ग 16 का तत्व, कोई क्या है, वर्ग 16 का कोई तत्व है। बातें समझ में? इसके रूप में दिखाते हैं। तो वही बातें लिखनी भाई, वही बातें आपको क्या करनी है, राइट डाउन करनी है। तो भाई क्या करनी है, राइट डाउन करनी है। तो लिख लो भाई, लिख लो, हेडिंग डालो रासायनिक गुण। क्या डालोगे? रासायनिक गुण डालोगे, ठीक है। बात समझ गए? चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बातें करते हैं। ध्यान लगा के पढ़ोगे भाई, ध्यान लगा के पढ़ोगे, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, थोड़ी देर रुका करो, तुम लोग को एट ए पॉइंट पे समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ पे दी रहती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या करोगे, धैर्य रखोगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई? बाद में ख़त्म होते होते ना आए समझ में, फिर कहना भाई कि नहीं सर समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। बात समझ गए? फिर बाद में उसे कहना भाई सर समझ में नहीं है, तो मैं देखूंगा भाई। पहले मैं कह रहा हूँ ना, धैर्य रखो, मेरे साथ क्या करो, जुड़े रहो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या होगा? सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप मेरा ये मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरीके से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। यदि आप एफर्ट ना करोगे तो समझ में कतई नहीं आने वाला, ठीक है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई किसी को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बातें समझ में आई? आप क्या पढ़ रहे हो, आपको खुद नहीं समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं ना, पढ़ा करो ध्यान से। इसलिए नहीं समझ में आता, जानते हो क्यों नहीं समझ में आता है? कभी समझे हो, कभी अपने आप को मतलब सोचे हो इस पर, अपने आप को कभी इस पर सोचे हो कि भाई मुझे क्यों नहीं समझ में आया, आज तक क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं है भाई, इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप लोग ना पढ़ते नहीं हो। क्या करते हो? पढ़ते नहीं हो। एक टाइम पढ़ लेते हो, फिर क्या करते हो, छोड़ देते हो, या फिर आप दिमाग नहीं चलाते उसके लिए। क्या करते हो? दिमाग नहीं चलाते। दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। दिमाग नहीं चलाया है तो भाई आपको समझ में नहीं आने वाला है, ये चीज़ें पक्की बात है। तो इस बात को ध्यान रखना कि दिमाग चलाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि सोचना उसके बारे में ज़रूरी है कि यदि मैंने कुछ लिख दिया सल्फ़र, तो सल्फ़र के बारे में कुछ सोचना चाहिए तुम्हें। क्या करना चाहिए? सल्फ़र क्या कर सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, उनके बारे में जितना तुम जानते हो ना, तो सारे दिमाग में घूमना चाहिए। हाँ, अगली बात मैं पूछूंगा सल्फ़र की क्या संयोजकता कितनी होती है, फटाक से तुम बताओगे भाई 2 होती है, 4 होती है, 6 भी दिखाता है। क्या दिखाता है? 2 भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है, 6 भी दिखाता है। आते समझ में? इस तरीके से सोचा जाता है। क्या हो जाता है भाई? इस तरीके से सोचा जाता है, यानी तैयार हो, प्रिपेयर रहो, ठीक है। एकदम मतलब प्री प्लान रहो, एकदम मुझे कोई भी पूछे कुछ बताना है भाई, मुझे पटाख से बताना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है भाई, तो तैयार करोगे तभी तैयार करोगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है मेहनत करना, पढ़ना होता है, डेडिकेशन दिखाना होता है, ईमानदारी से, ये नहीं कि मस्ती से, ठीक है। ईमानदारी से और डेडिकेट होके, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, फ़ायदेमंद होगी। तो लिख लो भाई रासायनिक गुण। क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई? रासायनिक गुण पढ़ना है इनके, किनके? ये जो पी ब्लॉक 16 वर्ग 16 के हैं, क्या है, वर्ग 16 के तत्व हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लिख लेना भाई रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण में सबसे पहला जो लिखना है आपको वो हाइड्राइड के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? हाइड्राइड के साथ लिखना है, यानी कि हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, जितने भी तत्व हैं वो क्या बनाने वाले हैं। बातें समझ में क्या होता है भाई, ये क्या बनाने वाले हैं उन्हीं की बात करता है, ठीक है, उन्हीं की बात करता है। तो लिख लो भाई हाइड्राइड, पहला लिखोगे क्या? हाइड्राइड। सॉरी एक मिनट, क्या होता है भाई? हाइड्राइड। क्या होता है भाई? हाइड्राइड, ठीक है, बातें समझ में आई। ठीक है, हाइड्राइड हो गया। अब इन्हीं की बात करते कि हाइड्राइड क्या करते, तो लिखोगे भाई सब वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइड्राइड यानी कि H2E का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा E क्या है, ठीक है, करते हैं। बातें समझ में आई। E जो है वर्ग 16 का तत्व, क्या वर्ग 16 का तत्व क्या करते हैं भाई? H2E का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। बातें समझ में आई। जैसे लिखोगे, जैसे क्या होता है भाई? जैसे हाइड्राइड कौन कौन से हो सकते हैं? H2O, H2S, H2Se, H2 क्या होता है भाई? H2TE और H2PO होता है, ठीक है, PO होता है, ठीक है, ये होते हैं इसके हाइड्राइड। जैसे ठीक है, जैसे ये हो गया। परंतु लिखोगे क्या? परंतु ऑक्सीजन क्या करता है भाई? ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन जो होता है वो करता है क्या है भाई? आपका ऑक्सीजन जो करता है वो पेरोक्साइड का निर्माण भी करता है। क्या करता है? पेरोक्साइड, जिसे कहते हैं क्या? HOOH का निर्माण भी करता है, क्या करता है? निर्माण भी करता है। बातें समझ में क्या करता है? इसका भी निर्माण करता है पेरोक्साइड। ये जो होता है ऑक्सीजन ही करता है। ऐसा क्या करता है? ऑक्सीजन ही करता है। बातें समझ में आई। बातें समझ गए हो आप लोग, ठीक है, बात समझ गए। चलिए भाई आगे की बात करते हैं। क्या करते हैं? आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो यदि ये निर्माण करते हैं किसके? हाइड्राइड के निर्माण करेंगे, तो इनका जो हाइड्राइड होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, जैसे मैं लिख दूँ एग्जाम्पल में, इसका रिएक्शन लिख लूँ, रिएक्शन लिख लूँ तो क्या कहोगे भाई? सल्फर था या फिर ऑक्सीजन था, O2 था, किससे? हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या करेगा भाई? H2O। नॉर्मली मैं हाइड्राइड लिख रहा हूँ, ये वाला वो तो एक होता है, कोई एक होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ठीक है। S8 हो गया, ये क्या होता है? किससे रिएक्शन? हाइड्रोजन से क्या बनाता है भाई? H2S बनाता है, ठीक है। उसी तरीके से Se8 हो गया, ये रिएक्शन करता है किससे? हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? H2Se बनाएगा। इसी तरीके से और भी बनाएंगे, क्या करेंगे? इसी तरीके से और भी बनाएंगे। बातें समझ में आई। H2S बनाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे भाई, इस तरीके से बात करने वाले हैं। अब इन हाइड्राइड तो बन गई, ये हाइड्राइड बन के आपके तैयार है। अब इन हाइड्राइडों का हम गुण देखेंगे, क्या करेंगे भाई?
हाइड्राइडों का गुण देखेंगे। गुण देखने का मतलब इसकी भौतिक अवस्था देखेंगे कि ये हाइड्राइड कैसे बने, इनके हाइड्राइड, ये वाला कौन सा हाइड्राइड बना, ये हाइड्राइड बना तो कैसा बना, ये बना तो कैसा बना, ये बना तो कैसा, किस अवस्था में, द्रव में बने या जल द्रव में बनेंगे, गैस में बनेंगे या फिर आपके ठोस में बनेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी अम्लीयता देखेंगे, क्या देखेंगे, अम्लीयता देखेंगे। और ये अपचाय का काम करते हैं, आपको पहले ही बताया था इनके जो भी यौगिक होते क्या होता है, अपचाय का काम करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे भाई, अपचाय का काम कर रहे थे, यानी अपचायक गुण भी देखेंगे इनका, क्या देखेंगे, अपचायक गुण भी देखेंगे। और भी क्या देखेंगे इनकी चीज़ें, और भी सारी चीज़ें देखेंगे, इनकी संरचना भी देखेंगे। और लोग देखें क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे कि कैसी संरचना होती है, इनके अंदर संकरण भी देख लिया जाएगा, क्या करेंगे, इसके अंदर संकरण भी देख लिया जाएगा कि कौन सा संकरण पाया जाता है। बातें समझ में, इसी तरीके से भाई आगे बात करते हैं हाइड्राइडों के, क्या कहेंगे, हाइड्राइडों के, लिखोगे वर्ग 16 के हाइड्राइडों का लक्षण, लिख लेना भाई। अब हम उन्हीं के लक्षण देखें, क्या देखेंगे, लक्षण देखेंगे, कौन कौन से लक्षण है हाइड्राइड बनाने के, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई हाइड्राइड के लक्षण की, किसकी बात करते हैं, हाइड्राइड के लक्षण की बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई समझ में आया, बातें समझ में। अब लिखना भाई, आप लोग को लिखना, तो क्या लिखोगे, लिखोगे हाइड्राइडों के लक्षण, क्या लिखोगे, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के लक्षण, क्या भाई, लक्षण है, ठीक है। ये इनके लक्षण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लक्षण की बात कर रहा है। तो पहले लक्षण में देखोगे भौतिक अवस्था, क्या देखोगे, पहला देखेंगे हम भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, क्या देखोगे भाई, पहला भौतिक अवस्था देखना है आपको देखना है भौतिक अवस्था। तो लिखोगे क्या भाई, वर्ग 16 के तत्व, यानी कि H2O जो होता है, वर्ग 16 H2O, ये भी एक हाइड्राइड है, क्या H2O जल, क्या भाई, एक हाइड्राइड है, ठीक है। लिखोगे जल एक रंगहीन गंधहीन, और क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे भाई, रंगहीन गंधहीन द्रव होता है, क्या होता है, रंगहीन द्रवहीन द्रव होता है। बातें समझे। परंतु इसके जो अतिरिक्त से जो भी सभी हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, विषैले होते हैं, क्या होते हैं, विषैले होते हैं। और वो क्या होते हैं, गंधहीन, वो एक अप्रिय गंध के होते हैं, क्या होते हैं, अप्रिय गंध के होने का मतलब है कि आपका वो ऐसा गंध है, कोई ऐसी गंध है जो हमें पसंद नहीं है, क्या है, हमें पसंद नहीं, बहुत बुरी लगती है, ठीक है, वो अप्रिय होती है, क्या होती है, अप्रिय होती है, ठीक है। लिखोगे परंतु इसके अतिरिक्त सभी हाइड्राइड क्या होते हैं, इसके अतिरिक्त सभी हाइड्राइड क्या होते हैं, विषैले व अप्रिय गैस होती है, क्या होती है, अप्रिय गैस होती है। इसके बाद जितने भी आएंगे ना, सभी गैस होती है, लेकिन वो अप्रिय होता है। क्यों, क्या होता है, सॉलिड H2O जो होता है, जल होता है, वो अपना क्या होता है भाई, अपना जो जल होता है वो अपना द्रव के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। तो उसे बोलेंगे क्या होता है, रंग, जो कि गंधहीन, रंगहीन, और क्या होता है भाई, द्रव होता है। बातें समझे। इसके बाद जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं, इसके बाद जितने भी होते हैं वो सभी विषैले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, विषैले होते हैं। बातें समझ में आई, ठीक है। यदि मैं इनके वाष्पशीलता की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वाष्पशीलता की मैं बात करूँ, तो एक बात बता सकते हो, वाष्पशीलता का मतलब क्या, वाष्प में बनना, कोई चीज़ है उसका वाष्प में बनना। तो वाष्पशीलता की मैं बात करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ इनके
वाष्पशीलता का क्रम, इनके वाष्पशीलता का क्रम क्या होगा भाई? जो H2O होगा, H2O जो होता है यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो इनका वर्ग वाष्पशीलता जो है ना वो क्या होता है भाई? घटता है। क्या होता है? घटता है। यानी कि वाष्पशीलता क्या होगी? घटेगी। यानी कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। H2 लिखना मतलब इसको लिखना मतलब ये मैं बता रहा हूँ, इसको कुछ दिखाऊंगा अभी। H2O मतलब ट्रेंड के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। तो लिखोगे यही वर्ग में तो लिखोगे, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे ना लिखो तो फिर ऐसे लिख लो इसको, फिर नीचे लिखना लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके हाइड्राइडों की वाष्पशीलता घटती है। क्या होती है? घटती है। अर्थात लिखो परंतु जल क्या होता है? क्या होता है भाई? घटती नहीं है भाई, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, हाँ घटती है। क्या करती है? घटती है। परंतु सबसे कम वाष्पशील क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? H2O क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा वाष्पशील होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा H2O जो होता है वो हाइड्रोजन जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाष्पशील होना चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। H2O ऐसा नहीं दर्शाता भाई। H2O जो होता है वो इनसे क्या होता है? क्या होता है भाई? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई? ठीक है, बातें समझ में आई? क्या करना भाई? इससे कम हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखो घटती है, परंतु जल का वाष्पशीलता यानी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? H2O का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वाष्पशीलता क्या होता है? वाष्पशीलता, जल का वाष्पशीलता H2S से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। रीजन मैं बता दूंगा। अबे रीजन क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन। H2O में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। समझ गए? अर्थात लिखोगे क्या? अर्थात क्या लिखोगे? H2O इसका सबसे ट्रेंड देखो मेरा ऐसे ही चल रहा है। क्या होता है? ट्रेंड मेरा ऐसे चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? ऐसे चलना चाहिए। SeH2Te और H2PO यही चलना चाहिए था। ट्रेंड मेरा यही चलना चाहिए था, पोलोनियम को नहीं लिखेंगे भाई। मैंने कहा था पोलोनियम को छोड़ देते हैं भाई। चलो, क्योंकि लिख सकते हो लेकिन पोलोनियम क्या भाई? क्या आपका रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। बातें समझ में? देखना ये होता है भाई इस तरीके से। ऐसा होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए सल्फर से इसका कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सल्फर से इसका कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है भाई? इसीलिए ये द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं। यदि सभी जो वर्ग 16 के जितने भी हाइड्राइड होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं भाई? सामान्यतः वो किस में पाए जाते हैं? गैस में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैस में पाए जाते हैं। परंतु जल जो है आपका क्या है? एक द्रव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। क्यों? शब्द पूछता है। क्या पूछता है? एक क्वेश्चन आपसे बनते हुए, कभी आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो लिखा जाता है। क्या होता है? H2O लिखोगे वर्ग 16 के ऐसे लिख देगा H2O या फिर H2S गैस में पाया जाता है, परंतु H2O जल में पाया जाता है। क्यों?
ऐसा शब्द आता है, एक क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों, यानी कि ये वाला क्या होता है द्रव में पाए जाते हैं और ये वाले जो होते हैं वो गैस में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, यानी कि सभी इसके बाद गैस में पाए जाते हैं, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं भाई, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, जुड़ के क्या कर लेते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्या कर लेते हैं, एक मजबूत बंध बनाते हैं जिसे वंडर वाल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मैंने बोला था फिजिकल बॉन्ड है, क्या है ये, फिजिकल बॉन्ड है, यानी भौतिक बंध है, भौतिक बंध है, इसलिए ये क्या करते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए आसानी से निकलते नहीं है, क्या करते हैं आसानी से निकलते नहीं, इसलिए इसका वाष्पशीलता कम हो जाती है, इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सभी गैस होते हैं, ऊपर से नीचे जितना होगी गैसीय अवस्था में उसके होने की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी, क्या होगी, गैसीय अवस्था में उसकी प्रवृत्ति होने की ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती जाती है, क्या करती है, घटती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता घटने की वजह से, क्या कहेंगे भाई, विद्युत ऋणात्मकता घटने की वजह से इनकी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता जब वो कम हो जाती है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे ये क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं और ये गैसीय अवस्था में पाए जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाए जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए गैस होने की वजह से क्या होता है, वाष्पशीलता यदि 9 के बराबर हो जाती है, क्या होती है, 9 के बराबर, यानी सबसे कम हो जाती है, क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, बातें समझ में आई, वाष्पशीलता इसकी कम हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाती है, ये इससे ज़्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसके वर्ग के मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वाष्पशील कौन है भाई, तो कौन है भाई, इसमें H2S ये है, H2S यानी कि आपका हाइड्राइड है, सल्फर हाइड्राइड है, बातें समझ में, सल्फर हाइड्राइड सबसे ज़्यादा क्या भाई आपका ये है, बात समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे भाई, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, इनके क्वथनांक की बात करते हैं, क्या करते हैं, इनके क्वथनांक की बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी क्वथनांक की मैं बात करूं तो क्या होता है भाई, इनकी क्वथनांक की मैं बात करूं तो कहेंगे कि इनके जो क्वथनांक होते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, वही सेम कहानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी चलेगी, क्या करेंगे, क्वथनांक की बात करें तो इन ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इनके क्वथनांक जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इनका अणुभार बढ़ता है, क्योंकि इनका अणुभार बढ़ता है, मैंने ऊपर भी बताया था कि क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे आने पर इनके क्वथनांक बढ़ते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ता है, तो अणुभार बढ़ने की वजह से उनका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जल का सबसे अधिक जल का सबसे अधिक क्वथनांक होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे उसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाता है, बातें समझ में, तो लिख लेना भाई, अब क्या लिखोगे, क्वथनांक, दूसरा लिखोगे क्वथनांक, ठीक है, बातें समझ में आई, वही चीज़ें सेम है भाई, जो वो बातें बोली जाती है ना मेरे मुंह से वही मैं लिखने वाला हूँ, क्या करना, वही मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई, चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं, लिखना दूसरी पॉइंट लिखना, क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है भाई, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बातें समझ में आई, तो लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, लिखोगे वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों का क्वथनांक ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि अणुभार बढ़ता है, क्या होता है भाई, अणुभार बढ़ता है, बातें समझ में, क्या होता है भाई, अणुभार बढ़ता है, इसलिए इनका क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, परंतु क्या होता है भाई, परंतु H2O जल का क्या होता है, क्या कहेंगे भाई, जल का क्वथनांक
सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि H2O में क्या होता है भाई? H2O में क्या करते हैं भाई कि H2O में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। क्या करते हैं भाई? हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? इनका क्वथनांक क्या हो जाता है भाई? इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बातें समझ गई? चलिए भाई, बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? बातें करेंगे, इस तरीके से हम बातें करेंगे, ठीक है, ठीक है। बातें समझ में आई। तो मैंने कहा भाई H2O क्वथनांक सबसे अधिक होता है, H2O में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। इसका क्यों होता है भाई? अणुभार बढ़ता है, जिससे वंडरवाल की क्या होता है? वंडरवाल का जो वंडरवाल है अणुओं के बीच में वो बढ़ जाता है। क्या होता है? अणुओं की साइज भी बढ़ जाती है, अणुओं की साइज बढ़ जाएगी तो वंडरवाल फोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। मैंने कहा था ना वंडरवाल भी लगते हैं, क्योंकि अणु के पास आने से जो आकर्षण बल आता है उसी को वंडरवाल कहते हैं, ठीक है। तो अणु भार बढ़ने का मतलब क्या है? अणु भी बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अणु भी बढ़ रहे हैं, तो अणु बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई? अभी इतना बड़ा बड़ा अणु है, मान के चलो मेरे पास इतने बड़े बड़े अणु हैं, क्या कर रहा है? उनको पास लेके आऊँ। एक छोटा सा अणु है, उनको पास लेके आऊँ तो क्या करेंगे भाई? वो क्या करेंगे? आपका वो कम आकर्षण पैदा करेंगे, वो बड़े वाले हैं वो क्या करेंगे? ज़्यादा आकर्षण पैदा करेंगे। इसलिए क्या होता है भाई? बड़े वाले का क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है, छोटे वाले का कम होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो अर्थात यदि मैं H2O को छोड़ दूँ, क्योंकि H2O का सबसे ज़्यादा था, यदि मैं H2O को छोड़ दूँ तो क्या बोलेंगे? H2S इसका क्या होगा? कम होगा, अर्थात क्वथनांक का क्रम, अर्थात क्वथनांक का क्रम क्या होगा भाई? यदि मैं हाइड्रोजन को H2O को छोड़ दूं तो H2S इसका कम होगा, किससे कम होगा भाई? H2SE से। उससे बाद किसका सबसे अधिक होगा? H2TE से। किससे होगा? TE से। बोले नहीं कि बात ही नहीं करेंगे, बातें समझ में इस तरीके से होगा। क्योंकि लिखो, क्योंकि क्या होगा भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है? वंडरवाल्स बल बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। समझ गए? बातें समझ गए? इनके क्या होता है भाई? वंडरवाल बल बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है यदि मैं बात करूँ तो H2O का सबसे अधिक होता है। ये तो बात आपने लिख लिया, क्या हुआ? इसका आपने सबसे अलग लिख लिया हो, ठीक है। तो इसका क्रम में नहीं आया, क्या होगा? इसका ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे मत लिख देना आप लोग, ऐसे मत लिख देना, नहीं तो इसका मतलब समझ में आएगा बस इसी से कम है, इसी से ज़्यादा बल्कि इन सब से कम है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको क्रम में नहीं लिख रहा हूँ। बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। यदि इसके बाद बात करें तो भाई आता है, क्या आता है भाई? इनका उष्मीय अस्थायित्व की बात करेंगे। क्या करेंगे? उष्मीय अस्थायित्व की बात करेंगे, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे। किसकी बात करोगे? तीसरा बात करोगे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे। यानी कि आपको करना क्या है कि उष्मा दे के देखना है कौन जल्दी टूटेगा। जो जल्दी टूटेगा तो वो क्या होगा? कम अस्थायी होगा। जो धीरे धीरे टूटेगा वो क्या होगा? प्रबल अस्थायी होगा। क्या होगा? प्रबल अस्थायी होगा। जो धीरे धीरे बाद में टूटेगा, लेट टूटेगा, उसे बोलेंगे अस्थायी है, यानी ये टूटना नहीं चाहता है। जो चीज़ें अस्थायी होती है वो टूटना नहीं चाहती है, ठीक है। और जो अस्थायी नहीं होता है वो क्या होता है? फटाक से टूट जाता है, यानी कम अस्थायी होता है इसलिए टूट जाता है। बातें समझ में? तो लिख लो उष्मीय अस्थायित्व। क्या लिखोगे? उष्मीय अस्थायित्व लिखोगे। तीसरी पॉइंट है भाई उष्मीय अस्थायित्व। ठीक है, अंग्रेजी लिख रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होता है? थर्मल
स्टेबिलिटी। क्या होता है भाई? थर्मल स्टेबिलिटी होती है। तो क्या लिखोगे भाई? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या करते हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। लिख लेना भाई, वर्ग में। और हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्राइड बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइड्राइड आप लिख रहे हो। क्या कर रहे हो? समझना भाई, हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्या करने पे? नीचे आने पर हाइड्राइडों का उष्मीय अस्थायित्व क्या होता है भाई? अस्थायित्व बढ़ता है, फिर घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। क्या होता है भाई? घटता है, यानी वो टूटेगा नहीं। बात इस समय, अर्थात लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? H2O सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। उसके बाद क्या होता है? H2S होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? H2SE होता है। उसके बाद H2TE होता है। बात इस समय इतना होता है। क्या होता है? अर्थात H2O ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2SE इज ग्रेटर देन H2TE होगा। क्या होगा? H2TE होगा। पोलेनियम का लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन छोड़ो, जाने दो, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व है, आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखना। क्या करना? नहीं लिखना। बातें समझ में आई, लेकिन इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है भाई इनके अस्थायित्व का क्रम। क्या होता है? अस्थायित्व का क्रम होता है, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात करते भाई, अब बात करते हैं इनकी बात करेंगे अम्लीय प्रकृति की। क्या बात करेंगे? अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे, ठीक है। अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है जो हाइड्रोजन को फटाक से दे सके। क्या करे? हाइड्रोजन को फटाक से दे सके, निकाल सके अपने अंदर से। क्या करे? हाइड्रोजन आयन को फटाक से अपने अंदर से निकाल सके। तो भाई जो ज़्यादा अस्थायी होगा वो हाइड्रोजन आयन कम ही निकालेगा अपने अंदर से। क्या निकालेगा? कम निकालेगा। और जो ज़्यादा क्या होगा? कम अस्थायी होगा, वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? ज़्यादा निकालेगा। क्या करेगा भाई? ज़्यादा निकालेगा। तो यानी अस्थायित्व का क्रम उल्टा हो जाएगा। क्या करेगा भाई? अस्थायित्व का क्रम उल्टा हो जाएगा। तो लिख सकते हो, अगली जो पॉइंट होगी चौथी आपकी, अम्लीय प्रकृति होगी। क्या होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। बात समझ गए ना? जो ज़्यादा अस्थायी होगा वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन कम निकालेगा, और जो कम हाइड्रोजन आयन निकालेगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो कम हाइड्रोजन आयन निकालेगा, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या करेगा? कम हाइड्रोजन आयन निकालेंगे, मतलब वो कम अम्लीय। क्या भाई? कम अम्लीय। जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकालता है, तेजी से निकालता है, आसानी से निकालता है, उसे बोलते हैं वो ज़्यादा अम्लीय, प्रबल अम्लीय होता है। क्या होता है भाई? प्रबल अम्लीय होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करेंगे अम्लीय प्रकृति डालना, हेडिंग क्या डालना भाई? अम्लीय प्रकृति। यानी कि एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, बातें समझ में, इसकी बात करते हैं। तो लिखोगे वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों हाइड्राइडों का अम्लीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है।
क्या करता है भाई, बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आई, क्या करता है भाई, वो बढ़ता, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, क्या करती है भाई, बढ़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कम अस्थायी होती है, क्या होते हैं भाई, कम अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ, इस तरीके से बात करें, बढ़ता है अर्थात, अतः लिखोगे क्या भाई, अतः, अतः अब जैसे आपके पास H2S है, क्या है, H2S है, इसको आपने किस में घोला, जल में घोलोगे, किस में घोलोगे भाई, जल में घोलोगे, तो ये काम क्या करेगा भाई, जल में घोल दोगे तो क्या काम करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। अब हाइड्रोजन आयन कौन देगा, पहली बात आपको क्या करना भाई, आपको ये बात देखना है कि हाइड्रोजन आयन देगा कौन इससे, भाई अम्लीय है तो हाइड्रोजन आयन देगा। अब ये भी किसका है भाई, ये भी वर्ग 16 का हाइड्राइड है, ये भी वर्ग 16 का हाइड्राइड है, वही अम्ल देगा जो आसानी से त्यागता होगा, क्या होता होगा, जो आसानी से त्यागता हो, जिसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा वो पहले अम्ल देगा। होता है ना, जैसे दो दोस्त आपके गए खाने के लिए, अब पैसे तो दोनों को देने हैं, जैसे लड़का और लड़की गया तो भाई पैसे, बात तो ये फैक्ट है भाई कि लड़का ही देगा, देने वाला खाने के लिए। ठीक है, रेस्टोरेंट में गए हैं लड़के और लड़कियां, तो क्या होता है, लड़का ही पैसे देता है कि नहीं भाई, बिल्कुल देता है। लेकिन यदि बात करें, दो लड़के पहुंच गए, दो दोस्त पहुंच गए, पैसा किसको देना भाई, अब दोनों हैं तो पैसा कौन देगा, होता है ना, झगड़ा हो जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा, ये कहता है अरे मैं दे रहा हूँ, वो कहता है अरे मैं निकाल के दे रहा हूँ, अरे मैं निकाल के दे रहा हूँ यार, ले लो मैं दे रहा हूँ, होता है कि नहीं। लेकिन इसमें जो तेज होता है वही फटाक से निकाल के देता है, वो बोलने से पहले उनको थमा देता है, लो भैया मेरा रख लो, करते हैं ना लोग, करते हैं ना, वही चीज़ भाई फटाक से करेगा। तो यानी कि जिसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, तेजी से अम्ल निकालेगा, क्या करेगा, तेजी से अम्ल निकालेगा। एक लोग अम्ल हाइड्रोजन आयन निकालेंगे तो दूसरा उसको ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा उसे क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। बातें समझ में आई, यानी कि ये वाला क्या करने वाला है, H2, इसका अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, यानी कि ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। ये वाला तेजी से अम्ल अपना हाइड्रोजन निकालेगा, जैसे निकालेगा, क्योंकि कम अस्थायी भी है, कम अस्थायी है तो फटाक से निकालेगा, ये निकालेगा फटाक से, ये फिर लेना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बन जाएगा H2S माइनस चार्ज, प्लस में क्या बन जाएगा, H3O प्लस चार्ज। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आपने पढ़ा होगा अम्ल क्षार की जो आधुनिक परिभाषा थी, जो ये एकदम मॉडर्न डिफिनेशन थी आपकी, वो अम्ल की वो यही थी कि किसी भी अम्ल को जल में घोलते वो प्रोटॉन नहीं देता, वो हाइड्रोनियम आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। ये बातें तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या दिया भाई, हाइड्रोनियम आयन दिया। अब बात करते हैं फिर से ये वाला क्या है भाई, इसी जल में है, ये क्या है, इसी जल में है, तो क्या करेंगे H2, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन इसके पास बचे है तो हाइड्रोजन दे सकता है, क्या कर सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। अब जल तो ऐसा तो है नहीं कि जल खत्म हो गया, जल ढेर सारे मात्रा में, क्या है, जल ढेर सारे मात्रा में, एक जल के साथ मिल गए, ये अणु दे दिया तो दूसरे जल के साथ मिल गए, ये वाला जो बचा हुआ है वो इसके साथ क्या करता है, अपना प्रोटॉन एक और निकाल देता है, क्या करता है, अपना एक प्रोटॉन और निकालेगा। जैसे ये हाइड्रोजन निकालेगा, ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, और ये क्या करेंगे, डबल माइनस बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, डबल माइनस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे भाई, डबल माइनस, S डबल माइनस बनाएगा, और H3O प्लस चार्ज बचेगा, क्या बचेगा, H3O प्लस चार्ज बचेगा, उसे बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या पता चला, इससे क्या पता चला भाई, कि आपका जो भी हाइड्राइड बन रहा है 16 वर्ग 16 का जो भी हाइड्राइड बन रहा है वो सभी के सभी क्या करेंगे, डाइप्रोटिक हाइड्राइड होंगे, क्या होंगे, डाइप्रोटिक अम्ल होंगे, डाइप्रोटिक अम्ल होंगे। डाइप्रोटिक होने का मतलब, डाई का मतलब दो होता है, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन देता हो, क्या देता हो, प्रोटॉन देता हो। अब प्रोटॉन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन प्लस चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसी को प्रोटॉन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई, अब जानते हो हाइड्रोजन आयन है तो एक कोष होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को भी दे दे, क्या करे, उस इलेक्ट्रॉन को भी दे दे, तो बचेगा क्या भाई, एक प्रोटॉन ही तो बचेगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए सारे, इसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म, बचे क्या उसके अंदर, प्रोटॉन। इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस चार्ज को हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन को हम बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो इससे बोल सकते हैं, ये यहाँ पर एक प्रोटॉन दिया, यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा प्रोटॉन दे दिया, यानी कि बोलेंगे क्या कहेंगे, वर्ग 16 के या वर्ग इनके हाइड्राइड
इनके हाइड्राइड डाइप्रोटिक अम्ल होते हैं। तो लिख सकते हो इसी बात को, लिख लेना भाई, इसी बात को क्या करना है, लिख लेना है आपको, ठीक है। तो लिखोगे क्या नीचे, इनके हाइड्राइड, इनके हाइड्राइड डाइप्रोटिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, डाइप्रोटिक अम्ल होते हैं। बातें समझ में आई। अब इनके क्रम लिख लूँ मैं, नीचे क्रम लिख लूँ तो क्या होता है भाई, क्रम मैं लिखूँ तो क्या लिखोगे, यानी कि H2O इज लेस देन H2O लेस देन H2S इज लेस देन H2SE इज लेस देन H2TE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2TE हो जाएगा। बातें समझ में आई, क्या हो जाएगा, TE हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, क्या करेंगे, इनकी बात करेंगे, इस तरीके से ये बात करेंगे, ठीक है। सभी के सभी क्या है भाई, डाइप्रोटिक। क्या है भाई, डाइप्रोटिक है। डाइप्रोटिक कहने का मतलब क्या है, दो दो हाइड्रोजन देने वाले। क्या है, दो दो हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में देने वाले हैं। प्रोटॉन के रूप में क्या करने वाले, दो दो हाइड्रोजन देने वाले हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं, अब इनकी बात करेंगे हम। अब बात करेंगे इनके अपचायक गुण की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अपचायक गुण की बात करेंगे। चलिए भाई अपचायक गुण की बात कर लेते हैं भाई इसके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप सब शायद इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अपचायक गुण के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी है वो अपचायक गुण है। जो भी पॉइंट बन रही है वो आप लोग लिखते रहो। तीसरी या चौथी, आई थिंक चौथी होगी, क्या होगी, ये चौथी होगी। बातें समझ में आई, उसको आप लोग क्या करते रहो, लिखते रहो भाई। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अपचायक गुण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, अपचायक गुण की बात करेंगे, ठीक है। अपचायक गुण की बात करेंगे। देखो चौथी पॉइंट, जो भी पॉइंट बने आपकी, अपचायक गुण। फिर से वही बात भाई, अपचायक गुण देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट देखना है इसका। तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको देखने के लिए, जानते हो आपको अपचायक क्या होता है भाई, जिसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो। यदि ऑक्सीकरण कब होगा, या फिर वो ऑक्सीजन को ऐड करता हो, या फिर वो ऑक्सीजन को ऐड करता हो, या फिर वो हाइड्रोजन को निकालता हो। क्या करता हो, हाइड्रोजन को निकालता हो। एक बात बताना, हाइड्रोजन कौन तेजी से निकालता है भाई, हाइड्रोजन कौन तेजी से निकालता है। अभी आपने पीछे ऊपर पढ़ा था अम्लीय गुण, क्या पढ़ा था, अम्लीय गुण। यानी ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण क्या होता है भाई, बढ़ते हैं। यानी कि हाइड्रोजन निकालने की क्षमता उनकी बढ़ती है। क्या होती है, हाइड्रोजन निकालने की क्षमता बढ़ती है। जब हाइड्रोजन निकालने की क्षमता बढ़ेगी तो यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा निकालेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा निकालेंगे। ज़्यादा निकालेंगे तो अपचायक गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। समझ गए, बातें समझ गए, बस वही चीज़ लिखनी है। क्या करनी है भाई, वही चीज़ लिखनी है। हम H2O का नहीं लिखते हैं, वो अम्लीय बहुत ही कम होता है, वो लगभग उदासीन होता है। इसीलिए हम जल को क्या कहते हैं भाई, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल को उदासीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम H2S से ही देखेंगे। क्या करेंगे, H2S से देखोगे, या फिर लिख सकते हो, जल भी लिख सकते हो। जल बहुत ही कम होता है, यानी कि उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। बातें समझ में आई, क्या होता है, उदासीन होता है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। बात समझ गए आप लोग, क्या करेंगे भाई, बातें समझ गए हो, ठीक है। बातें समझ गए हो, क्या करते हैं भाई, तो लिखोगे वर्ग 16 में, वर्ग 16 में सभी, वर्ग 16 में सभी हाइड्राइड अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं भाई, अपचायक की भांति करते हैं, परंतु जल H2O नहीं करता है। क्या करता है, नहीं
करता है। क्या करता है भाई, H2 जो होता है वो ऐसा काम नहीं करता। क्या करता है, H2 जो होता है वो ऐसा काम नहीं करता है, यानी कि वो आपका अपचायक की भांति काम नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। क्या करते हैं, सभी करते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन को देते हैं, यानी हाइड्रोजन अपने अंदर से निकालते हैं। यदि हाइड्रोजन निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, हाइड्रोजन निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, तो लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण क्या होता है भाई, बढ़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों अपचायक गुण बढ़ता है भाई, क्यों अपचायक गुण बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है भाई, अपचायक गुण बढ़ने का वजह है हाइड्रोजन का निकलना। क्या करना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचायक का मतलब होता है, अपचायक गुण कैसे कहते हैं भाई, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ होगा, यानी ऑक्सीकरण किसका होगा भाई, इसका ऑक्सीकरण ही होगा। जैसे कि ये क्या है भाई, H2S है, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या, हाइड्रोजन का देना। क्या करना, हाइड्रोजन का देना। एक हाइड्रोजन निकाल दिया भाई, ऑक्सीकरण होगा। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, यानी ये वाला अपचायक का काम करेगा। यदि मैं इसी की जगह पे क्या रख दूं, H2SE लगा दूं, तो ये भी हाइड्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, ये भी हाइड्रोजन दे रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा देगा, ये क्या करेगा, कम देगा। ये क्या करेगा, कम देगा। ये आपने पीछे पढ़ गया अम्लीय गुण में, यानी आपने ऊपर से नीचे लिखा कि आपका ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, यानी कि ये कम देगा, ये ज्यादा देगा। ये थोड़ा कठिन से देगा, ये आसानी से अपना हाइड्रोजन देगा। जो आसानी से देगा वो प्रबल अपचायक होगा कि नहीं, वो आसानी से अपने क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है, यानी अच्छा अपचायक का काम कर रहा है। बातें समझ में, हाइड्रोजन को निकालना ही तो अपचायक कहलाता है। हाइड्रोजन को निकालना ही तो अपचायक कहलाता है। वो बातें बार बार मैं बता रहा हूँ भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान में घुस जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल मन में घुस जाना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, मन तन मन धन जहाँ भी घुसाना हो वहाँ घुसा लेना भाई, एकदम निकलना नहीं चाहिए, बंद कर लो उसको घुसा के एकदम। ठीक है, बातें समझ में। नीचे से क्या करता है, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण क्या करता है, बढ़ता है। क्या करता है, बढ़ता है। अतः लिखोगे क्या, H2, क्योंकि ये तो अपचायक गुण होता करता नहीं का, H2O तो काम करता नहीं। अब बात करें H2S से, ये क्या होगा, इससे कम अपचायक, इज लेस देन H2S इज लेस देन H2TE। क्या लिखेंगे, TE। बातें समझ में, इस तरीके से लिख लेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। बातें समझ गए हो भाई, समझदार हो। क्या हो, समझदार हो। ठीक है, समझदारों के लिए भाई इशारा काफ़ी होता है। क्या होता है, इशारा काफ़ी होता है। बातें समझ गए ना आप लोग, बातें समझ गए हो आप लोग, इस समझदार हो आप लोग के लिए क्या करना भाई, इशारा ही काफ़ी है। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना ज़रा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अपचायक गुण हो गया भाई, अपचायक गुण हो गया चौथा हो गया भाई, चौथा या पांचवा जो भी था आपका, पांचवा तो सही, आई होप पांचवा होगा या छठवां होगा, चौथा होगा, जो भी रहा होगा आपने यहाँ पे डाल देना अपना। क्या करना भाई, डाल देना। आप लिख रहे हो तो समझ गए होगे कौन सा गुण था ये। ठीक है, बातें समझ गए। अब नेक्स्ट गुण की बात करते हैं। भाई पढ़ रहे हो ना थोड़ा से ना, या आप लोग ये काम क्या करो भाई, शेयर वर्क कर दिया करो। क्या करो, शेयर वर्क कर दिया करो, दोस्तों को भी बता दिया करो भाई मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप तुम भी आ जाओ। क्या करो, तुम भी आ जाओ पढ़ने के लिए। क्या करो, तुम भी पढ़ने के लिए आ जाया करो। ठीक है, थोड़ा दोस्तों को भी बता दिया करो भाई, दोस्तों को भी बता दिया करो। आप लोग शेयर कर दोगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। क्या होगा, आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे भाई, और मेरा भी तो थोड़े से फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, आपके लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, तो अब थोड़ा से भाई इतना तो काम कर ही सकते हो, मेरा इतना काम कर सकते हो, आई होप कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं इनके हाइड्राइडों की संरचना देखते हैं। क्या करते हैं भाई, इनके हाइड्राइडों की संरचना देखते हैं, कैसी संरचना होती है। क्या होती, कैसी संरचना होती है, इनकी संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, संरचना की बात करेंगे। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो भी रहेगी आपकी, जो भी नेक्स्ट पॉइंट रही होगी, मैं लिख देता हूँ, उसके हेडिंग लिख देता हूँ। क्या होता है भाई, हाइड्राइडों की संरचना। ठीक है,
मैं पहले यहाँ हो सकता है मैं बता दूं या फिर मैंने पहले लिख दूं। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपने हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले आपको क्या करूँ, लिख दिया करूँ, क्या करूँ, सॉरी मैं आपको पहले बता दिया करूँ, फिर उसके देन मैं लिखूंगा, क्या करूँगा मैं उसके बाद देन लिखूंगा। बातें समझ में इस तरीके से, या फिर कहो तो आप लिख दूँ मैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पहले ही हो जाएंगी। ठीक है, यदि आप समझदार हो तो पहले समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो मैं पहले फिर बाद में बताऊंगा ही। तो लिख देते हैं भाई, क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, बात है समझ में, क्या करते हैं भाई, लिख देते हैं। आपको आपके लिए तो लिखोगे, हाइड्राइडों की संरचना वी आकार की होती, क्या होती है, हाइड्राइडों की संरचना, इनके हाइड्राइडों की संरचना वी आकार की होती है। इनके हाइड्राइडों की संरचना वी आकार या बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई यानी कि बेंट शेप, क्या कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं, SH। ठीक है, बेंट शेप होती है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या कहते हो, हाँ लोन पेयर कहते हैं इसे, लोन पेयर। क्या कहोगे, लोन पेयर कहोगे। ठीक है, लोन पेयर होते हैं। इन्हीं की वजह से, लोन पेयर होने की वजह से क्या होती है, संरचना इनकी बिगड़ जाती। क्या होती है, बिगड़ जाती। बातें समझ में, लिख लेना, इस बात को क्या करना है, लिख लेना है। तथा इनका संकरण जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहते हो, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है भाई, sp3 होता है। ठीक है, sp3 होता है। देख लेना भाई, संरचना बना लेना इनकी संरचना बना लेना। क्या होता है, मैं किसी की भी बना दूं, S हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अभी मैं दिखा दूंगा भाई, सब दिखा दूंगा अभी आपको कि ऐसा क्यों आया या फिर ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ये इनके लोन पेयर हो गए। क्या हो गए भाई, इनके लोन पेयर हो गए। ठीक है, इस तरीके से देखो, जानते हो लोन पेयर में सर क्या होता है, इसका भाग तो होता नहीं है, तो भाई क्या करेंगे भाई, भाग क्या करेंगे, यानी कि इसका लोन पेयर का कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। लोन पेयर इसका जो होता है उसमें कोई भाग नहीं लेता, इसकी संरचना बताने में या इसकी जो शेप आकार बताने में इसका कोई भाग नहीं होता, इनका कोई भाग नहीं, तो इनको भूल जाओ। सिर्फ दिखाया जाता है कि लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, क्या है, लोन पेयर है, लेकिन इनका कोई भाग हो काम वोम नहीं है। ये क्या करते हैं, ऐसे होते हैं और इनको भूल जाओगे, ऐसे भूल जाओगे तो ये क्या दिख रहे हैं, वी शेप दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। क्या होंगे, ऐसे दिख रहे हैं, तो उसको क्या करोगे, उल्टा कर दो। क्या करोगे, उल्टा देखोगे। या फिर मैं इसी चीज़ को नीचे बना सकता था, इसी को ऊपर बना सकता था। क्या कर सकता था, या फिर मैं इसी को ऐसे भी बना सकता हूँ। दिख रहा है, वी से दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, वी शेप बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं हाइड्रोजन का बनाऊं, ऑक्सीजन का बनाऊं, तो ये होता है ऑक्सीजन। ठीक है,
ये बातें होती, क्या होती है, ये बातें होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी बात करेंगे। ठीक है, समझ गए बातें, बातें समझ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा संकरण को निकालना बता देता हूँ, उसको मैं बार बार बता रहा हूँ संकरण निकालने के लिए, आप निकाल भी लेते होगे, क्या करते होगे, निकाल भी लेते होगे, नहीं निकाल पा रहे हो तो वो समझ जाओगे, क्या करोगे, समझ जाओगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, संकरण निकालना भी समझ जाओगे, शेप बनाना भी समझ जाओगे, बिगाड़ना भी समझ जाओगे। अभी कुछ देर में क्या करोगे, कुछ देर में ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, लिख लोगे, क्या करोगे भाई, लिख लोगे। और भी सारी चीज़ें, और भी सारी चीज़ें लिख लो, फिर इसके बाद मैं समझाना शुरू करूँगा, क्या करूँगा, समझाना शुरू करूँगा। लिख लेना पहले, तो लिखोगे, आगे लिखना नीचे, इनके बंद कोण का क्रम, इनके बंद कोण का क्रम निम्न है। कैसे है भाई, देखना, जिसके अंदर संकरण पाया जाता है, यानी H2O के अंदर सिर्फ संकरण पाया जाता है, बाकी किसी के अंदर संकरण नहीं पाया जाता। क्या होता है भाई, किसी के अंदर भी संकरण नहीं पाया जाता, ये बातें ध्यान रखना। यानी कि बंद कोण की बात करें तो क्या होता है भाई, बंद कोण की मैं बात करूँ तो जो H2O होता है, इसका बंद कोण होता है 104 डिग्री होता है। कितना होता है, 104 डिग्री होता है। यदि मैं इसकी बात करूँ, H2S की बात करूँ, तो इसका जो कोण होता है वो होता है आपका, जो उनका कोण होता है वो होता है आपका 92 डिग्री। क्या होता है भाई, 92 डिग्री होता है, 92। मैंने कहा था पहले मैंने पहले ही बताया था कि जिनके भी संकरण नहीं पाए जाएंगे, जिनके भी संकरण नहीं पाए जाएंगे वो क्या होंगे, उनके कोण 100 से 90 के बीच में होंगे। क्या होगा, 100 से 90 के बीच में होगा। तो यानी कि H2S का कोण, बंद कोण कितना था भाई, 92 होता है। यदि मैं बात करूँ H2SE की, तो इसका कोण होता है 91 डिग्री। कितना होता है, 91 डिग्री। यदि मैं बात करूँ H2TE की, तो इसका कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आते समझ में, क्या होते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। ये जो होते हैं वो 104 अंश पे होते हैं। यानी कि मैं इसकी बात करूँगा, ये कितना है, 104 डिग्री पे हैं। मैं इनकी बात करूँगा तो ये कितने हैं, 92 डिग्री पे। कितने हैं भाई, 92 डिग्री पे होते हैं। बातें समझ में, किस पे होते हैं, 92 डिग्री पे होते हैं। इस तरीके से बात करोगे, क्या करोगे, इस तरीके से बात करोगे। पोलोनियम का कुछ नहीं होता भाई, पोलोनियम का कुछ नहीं होता है। क्या होता है भाई, पोलोनियम का कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, ये आप क्या धात्विक हो जाता है, ये धात्विक कोण दिखाता है। और ये क्या है भाई, ये क्या है, इसका कोई कोण नहीं बता पाते, कोई कोण नहीं बता पाते। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, बातें समझ में आई। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। अब मैं इनका कोण के बारे में समझाता हूँ कि भाई कोण कैसे बनाते हैं, कैसे बिगाड़ते हैं, वो आने चाहिए भाई। ये थ्योरेटिकल नहीं, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो लिख लो, इसी के नीचे लिखना, थोड़े से और इनके बारे में लिख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद हम समझाना शुरू करेंगे एक साथ, सबको क्या करेंगे, एक साथ समझाना शुरू करेंगे भाई। इसी के नीचे मैं ऊपर का रफ करके इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसी के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखोगे, लिखना H2O को, इन्हीं के नीचे लिखना, को छोड़कर क्या होता है, किसी भी हाइड्राइड का संकरण नहीं होता। क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है भाई, घटती है। जिससे बंद कोण
भी घटते हैं। क्या होते हैं? बंद कोण भी घटते हैं। देखना बंद कोण घट रहे कि नहीं भाई। क्या हो रहा है इसमें, इसकी जो ऑक्सीजन की होती है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी कि इसका बंद कोण 104 है, इसका उससे कम होती है 92 है, इसका और कम होती है 91 है, इसका सबसे कम होता है इसलिए 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। बातें समझ में? यानी कि विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो बंद कोण घटेगा। किसी के अंदर भी जाके देख लेना, किसी के अंदर भी जाके तुम देख लोगे यही काम करेगा, सबके अंदर यही काम करता है। विद्युत ऋणात्मकता घटती, वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो आपका बंद कोण भी क्या करेगा? घटेगा। ये बातें आप ध्यान रखना। क्या करना? इस बात को ध्यान रखना। आप ये भी देखते होगे, ये इधर इस बात को सत्य देखना, तो क्या करना भाई? NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है, H2O होता है, इसके अंदर भी sp3 होता है। क्या होता है भाई? sp3, इसके अंदर भी sp3 होता है कि नहीं? ये कम विद्युत ऋणात्मक है, क्या है? कम है। ये क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, बातें करेंगे, यानी वर्ग की बात करेंगे। वर्ग की बात करेंगे तो क्या होता है भाई? वर्ग की बात करेंगे तो क्या करेगा? विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटती है तो बंद कोण घटते हैं। ये बातें फैक्ट है और इसको कहीं नोट करके लिख लेना। क्या करना है? ये नोट करके लिखना है। एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, फटाक से लिख जाओगे। क्या करोगे? फटाक से लिख जाओगे, किसी के लिए भी काम करोगे। ठीक है, बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, इनकी बात करते हैं। ठीक है, अब मैं समझा दूंगा इसको, थोड़े से मैं समझा देता हूँ आपको। क्या करूँगा? इसको थोड़े से मैं समझा देता हूँ भाई ये चीज़ें कैसे आई। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं इनकी चीज़ें कैसे आई। अब इन्हीं की बात करते हैं। संकरण क्या होता है इसका, संकरण निकालते कैसे हैं, बंद कोण कब घटता है, कैसे घटता है, वो सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ? वो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, देखना भाई, देखना, अब समझना आप लोग। क्या करना है? जैसे मैंने कहा H2O, तो पहले इसका संकरण निकालोगे। क्या करोगे? संकरण निकालोगे। संकरण निकालने के लिए मैंने कहा था पहले चुनोगे सेंट्रल एटम। क्या करोगे? सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु चुनोगे। और केंद्रीय परमाणु वो होता है जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक संयोजकता होगी और वो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। क्या करेगा? वो सबसे अधिक लोगों को अपने पास से जोड़ेगा। वही क्या होगी? आपकी सेंट्रल एटम होगा, वही केंद्रीय परमाणु होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, यानी ऑक्सीजन आपका केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, तो पहले संकरण निकालने के क्या करते हैं भाई? केंद्रीय परमाणु का हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं पूरी। क्या करते हैं? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। संयोजी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 6। ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 होते हैं। ठीक है, बात समझ में? यदि मोनो प्लस कर देते हैं, यदि मोनोवैलेंट होगा तो जोड़ देंगे, जितने परमाणु होंगे उसको जोड़ देंगे, यदि मोनोवैलेंट होंगे तब। यदि मोनोवैलेंट नहीं है, डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, तो उसे जोड़ेंगे नहीं। उसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मैंने बताया था, हिंदी बताया था, एक क्या होगा? एक परमाणु होगा, यानी कि एक संयुक्ता, जिसकी संयुक्ता 1 होगी। क्या होगी? जिसकी संयुक्ता 1 होगी उसे मोनोवैलेंट कहेंगे, जिसकी संयुक्ता 2 होगी उसे डाईवैलेंट कहेंगे, जिसकी संयुक्ता 3 होगी उसे बोलेंगे ट्राईवैलेंट। बातें समझ में? हाइड्रोजन होती है, इसकी संयुक्ता 1 होती है, इसे बोलेंगे मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट तो जोड़ देंगे, कितने हाइड्रोजन? 2, जो मैंने जोड़ दिया। यदि ये यहाँ पे धनात्मक होता तो 1 घटा लेते, यदि यहाँ पे ऋणात्मक होता उतना ही जोड़ देते। क्या करते हैं? यहाँ पे ऋणात्मक, जितना ऋणात्मक होगा उतना जोड़ देंगे, और जहाँ पे इतना जितना धनात्मक होगा उतना क्या करेंगे? यहाँ पे घटा लेंगे, उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा काम करेंगे। बटे जितना भी आएगा उसका 2 कर देंगे। क्या करेंगे? 2 कर देंगे। 4 2 8, 6 2 8 और भाग 2 करेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4। और मैंने 4 के लिए बताया था sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। और sp3 का मैंने ज्योमेट्री बताया हुआ चतुष्फलकी होता है। क्या होता है? चतुष्फलकी होता है। मान के चलो यहाँ पर ऑक्सीजन चतुष्फलकी होने का मतलब क्या है? एक इधर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने बताया था, इस चीज को मैंने दिखाया भी था। ठीक है, मार्कर है। ठीक है, देखिए भाई, देखिए मार्कर देख लीजिए, मैं मार्कर से बना रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें यहीं पे बना रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। ये देखो चतुष्फलकी दिख रहा है सबको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ इस तरीके से बैठाओगे, ये फिर भी वहीं पे बैठा, क्या है? वहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो वहीं पे बैठा हुआ है। यदि बात करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ले जाओगे, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। किसी भी तरीके से एंगल से ले जाओगे वही दिखेगा, एक ही दिखेगा। एक बार ऐसे बैठाओ, देखो सारी चीज़ें वही दिख रही है। देखो देख लेना, देख लेना भाई, सारी चीज़ें वही दिख रही हैं।
दिख रही हैं। अब ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, सारी चीज़ें वही दिख रही हैं, एकदम सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे बन रहा है वैसे यहाँ पे बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे बन रहा है। एक बार रेड को ऊपर देखो, एक बार ब्लैक को ऊपर किया वही चीज़ बन रही है, ग्रीन को ऊपर किया वही चीज़, ब्लू को ऊपर किया फिर से वही चीज़, और रेड को ऊपर किया फिर से वही चीज़ बनी। वही चीज़ बनी कि नहीं, वही चीज़ बनी कि नहीं। इसी चीज़ को ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। बातें समझ में, 2D है भाई, ये चीज़ें पीछे ऊपर तो आ नहीं सकती, ये ऊपर आ नहीं सकती मेरे, तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये क्या करता हूँ, ये पीछे अंदर जा नहीं सकता, मैं इसको तिरछा कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, सीधा कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये ऊपर है, आपको क्या है, ऊपर आ गया, एबव द प्लेन है, क्या है, एबव द प्लेन के ऊपर है। बातें समझ में, इस तरीके से चतुष्फल की होता है। ठीक है, अब जानते हो, एक बात जानते हो तुम, क्या जानते हो भाई, आप लोग एक बात जानते हो, एक क्या है यहाँ पर इसके पास कितने भाई, ये इसका मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला, क्या है, ऐसा होने वाला, यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, और कितने होंगे भाई, और 2 बंद होंगे, कितने होंगे, 2 बंद होंगे, यानी 2 बंद हाइड्रोजन होने वाले हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। अब देखना, मान के चलते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन युग्म एक ग्रीन वाले को, ये ब्लू वाले को किया और एक ब्लैक वाले को, ये दोनों के मेरे क्या हैं, आपके क्या है भाई, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये ग्रीन वाला और रेड वाला क्या है, आपके हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। बातें समझ में आई, बातें समझ गया। या फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं ग्रीन को हटा के मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, यानी कि दोनों को दोनों रेड हो गए, दोनों को दोनों क्या हुए भाई, रेड हो गए। दिख रहे हैं सबको, दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखना, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो गए और ये दोनों के दोनों क्या हो गए भाई, आपके लोन पेयर हो गए, क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। अब बात बताना, अब लोन पेयर में आपने वीवीटी पढ़ी होगी, आपने वीएसपीआर थ्योरी पढ़ी होगी, वीवीटी पढ़ी होगी, उसमें बताया क्या क्या भाई, आपको जो लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है, बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके बीच में होता है। यदि मैं बात करूं तो लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनके बीच में होता है, उसके बाद सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ये सारी चीज़ें तो आप सभी जानते, क्या करते हो, आप सभी जानते होगे। ठीक है, अब देखना, अब जैसे इनके बीच में सबसे ज़्यादा ये रिपल्सन सबसे ज़्यादा करेंगे, ये फैलेंगे। रिपल्सन करने का मतलब देखना ध्यान से, रिपल्सन करने का मतलब क्या होता है भाई, फैलना, क्या होता है, फैलना होता है। ठीक है, ये फैला तो फैलेगा, क्या करेगा भाई, इनको दबाएगा, क्यों, ये इधर आएगा, तो ये क्या करेंगे, इनको दबाएंगे, क्या करेंगे, इनको दबाएंगे, क्या करेंगे, इनको दबाएंगे, ये दबेंगे, ये थोड़े थोड़े दबे, ये थोड़े थोड़े दबे, दब गए कि नहीं, ये फैल गए और ये क्या हुए, दब गए, ये क्या हुए, दबेंगे, ये फैलेंगे। बातें समझ में, ये फैलेंगे, ये क्या करेंगे, दबेंगे। बातें समझ में, दबते गए, देखो ये दब के आ गए, ये फैल गए। अब क्या करना भाई, आप जानते हो कि जब संकर्ण, ये आपने आकृति बतानी है, आपको आकृति बतानी, तो लोन पेयर हटा लेते हैं। क्या करते हैं, लोन पेयर से कोई मतलब आकृति में होता नहीं है। लोन पेयर मैंने क्या किया भाई, हटा लिया, लोन पेयर मैंने हटा लिया। देखो क्या दिख रहा है भाई, वी दिख रहा है, ये वी दिख रहा है, वी दिख रहा है, सबको वी दिख रहा है ना भाई, ये कुछ ऐसा ही बना हुआ है, कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ये ऐसे ही बन के आएगा। वी दिख रहा है सबको, वी दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं वी आकार। क्या कहते हैं, वी आकार। बदला कि नहीं, भाई, क्यों बदला, ये क्यों बदला, इनके लोन पेयर की वजह से, यानी कि लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यदि मैं बात करूं तो क्या करेंगे, कहेंगे कि लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये एक दूसरे के रिपल करेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा तो ये इसको दबाएगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। ये दोनों भी आप एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, ये दोनों भी रिपल्सन करेंगे, लेकिन इनका रिपल्सन जो है, प्रतिकर्षण इतना कम है ना कि ये अपने आप को दबा नहीं पाते, रोक नहीं पाते। जोर तो लगाते हैं, जोर भरपूर लगाते हैं अपने तरफ से कि भाई हम रुक जाएं, हम ना भागें, हमारा जो स्थिति है वो ना हिले, लेकिन ये इतने पावरफुल है ना कि आपकी चाहने से भी, उनके चाहने से भी नहीं चाह पाते। वो क्या करते हैं, नहीं कर पाते। जैसे एक मोटा व्यक्ति क्या होता है, आपके ऊपर गिर जाए, आपके ऊपर दुबले पतले आप मान के चलो, अब कोई मोटा 100 किलो का व्यक्ति आपके ऊपर गिर जाए तो आप हटा पाओगे क्या, आप तो भरपूर कोशिश करोगे, अपना भरपूर कोशिश करोगे भाई उसको हटा दिया जाए, मोटे को हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा आप, लेकिन क्या हटा पाओगे, नहीं हटा पाओगे। क्यों भाई, क्यों, आप तो भरपूर कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई वो हटा सके उसे।
बातें समझ में आए ना, इनके पास उतनी ताकत नहीं है। बात समझ गए? इस तरीके से कहते हैं भाई इनके लोन पेयर, यानी कि इनका आकार जो है होना चाहिए था चतुष्फल की, होना sp3 का मतलब क्या है, चतुष्फल की। देखो कभी भी आकृति बनानी हो, किसी की भी आकृति, दुनिया में किसी की भी आकृति बनानी हो, संकर्ण निकालना, पहले क्या करना है, संकर्ण निकालना। अभी तक आप संकर्ण से काम चल जाएगा, आगे जाओगे तो बहुत सारी थ्योरी मिलेंगी, CFT मिलेगी, MOT मिलेगी, आपको MOT भी मिलेगी, क्या मिलेगी, MOT भी मिलेगी, CFT मिलेगी, ठीक है, CFT मिलेगी आपको, और आपको LFT मिलेगी, क्या मिलेगी, LFT। आपको एक और होता है SFT होता है, क्या होता है, SFT होता है, या फिर उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, S नाम से कुछ होता है, ठीक है। लेकिन आपका बहुत SFT का मतलब बहुत आगे जाओगे, क्या करना, बहुत आगे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा तब। लेकिन CFT आपको मिलेगी, अब LFT मिलेगी, आपको बहुत सारी मिलेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या बोलते F CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या होता है, ये भी होता है भाई आपका, इसी तरीके से होता है। CFT का एक नया वर्जन है, क्या है, नया वर्जन है। बातें समझ में, ये सारी थ्योरी मिलेगी, MOT होती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये थोड़ी सी एडवांस थ्योरी है, क्या है, एडवांस थ्योरी है। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना मेरा, संकरण जो है ना भाई मेरा, ये संकरण एक तरीके से समझ जाना, कोई बड़ी थ्योरी नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक जुगाड़ है। क्या है भाई, अपना जुगाड़ है, जुगाड़ है, ठीक है। जुगाड़ का मतलब क्या है, जुगाड़ ये लगाया गया कि भाई किसी का आकार, बंद कोण याद करना हो, निकालना हो, तो हमें मुश्किल होती है, क्या करनी होती है भाई, मुश्किल होती है उसका कुछ भी निकालना। तो हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ लगाए संकरण का। क्या लगाए भाई, जुगाड़ लगाए संकरण का। जहाँ फिट बैठ गया वहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे फिट नहीं बैठा उसके लिए ये सब काम करेंगे, क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके लेवल से ये सारी चीज़ें काम कर जाएगा, संकरण ही काम करेगा, ठीक है। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी की आकृति का बंद कोण निकाला, तो क्या निकालोगे भाई, कोण ये निकालोगे, चतुष्फल ये निकालोगे, आप संकर्ण निकालोगे। संकर्ण निकल गया तो उसका ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए। SP का क्या होता है, SP का लीनियर होता है, रेखीय होता है। SP2 का त्रिकोणीय होता है। SP3 का चतुष्फलकीय होता है। SP3D का त्रिकोण द्विपिरामिडीय होता है। क्या होता है, त्रिकोण द्विपिरामिडीय होता है, ठीक है। समतली त्रिकोण द्विपिरामिडीय होता है। और SP3D2 का आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि अष्टफलकीय होता है। SP3D3 का आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, यानी कि अष्टफलकीय यानी 5 गोनल होते हैं, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। बातें समझ में, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद वो जो बिगड़ के आएगा ना, तो हम तो बना लेंगे। जो बिगड़ेगा तो हम तो देख लेंगे क्या बिगड़ रहा है। जो बिगड़ेगा ना, बिगड़ना तो बहुत आसान है भाई, बिगाड़ना हमें है। जैसा लोन पेयर दोगे वैसा हम बिगाड़ के दिखाएंगे आपको, ठीक है। वो बिगड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा, बस हमें ये पता करना होगा, ये सारी चीज़ें पता करना। वो सारी चीज़ तो आसान है। V शेप याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, V शेप रट्टा मारने की जरूरत थोड़ी ना है। हमें तो चतुष्फल की याद करनी है। चतुष्फल की याद हो गया भाई, इसको हम देखेंगे, लोन पेयर हुआ, ऐसा ऐसा रिपल्सन किया, और हमने बता दिया भाई V शेप बन के आ गया, निकल के हमें जो दिख रहा था, जो हमें दिख रहा था वैसी को हमने बता दिया कि V शेप है भाई। लोन पेयर तो काउंट करेंगे नहीं, शेप बताने में, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इनकी इस तरीके से बातें करेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको। चलिए भाई, आपका तब बात करते हैं। अब ये आपका हाइड्राइड पूरी तरीके से खत्म है, क्या भाई, हाइड्राइड आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे, अब इनके हाईलाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, हाईलाइट की बात करेंगे कि हाईलाइट क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जो इनके हाईलाइट होते हैं, देखो इनके हाईलाइट 3 तरीके से बनते हैं। क्या करते हैं, 3 तरीके से बनते हैं। एक होता है डाई हाईलाइट बनता है, और एक होता है टेट्रा हाईलाइट बनता है, और एक होता है हेक्सा हाईलाइट बनता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या करते हैं, एक तो +2 दिखाते हैं, +2 दिखाते हैं, +4 दिखाते हैं, और +6 दिखाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे डाई हाईलाइट, टेट्रा हाईलाइट और हेक्सा हाईलाइट बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 हाईलाइट बनेंगे, डाई, टेट्रा और हेक्सा। क्या होगा, हेक्सा बनेंगे। ये 3 हाईलाइटों के बारे में पढ़ना है आपको। फिर इनका रासायनिक गुण क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा। क्या होगा, रासायनिक गुण खत्म होगा। फिर हम उसके बाद चलेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, डाई ऑक्सीजन के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर चलेंगे, डाई ऑक्सीजन, O2 के ऊपर चलेंगे, ठीक है। O2 के ऊपर चलेंगे। उसके बाद कि क्या करेंगे भाई, जब हाईलाइट पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे हम छोड़ के चलते हैं।
क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ के चलते हैं, आप लोग तब तक पढ़ते रहिए आपको, और इसके बाद हम हाईलाइट की बातें करेंगे अगले वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बातें समझ में आई? धन्यवाद भाई इतने साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग भाई ये काम मेरा कर दिया करो, थोड़े से शेयर ओवर कर दिया करो, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग थोड़े से लाइव जो आते हो लोग, आप लोग जो देखते हो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ना ज़्यादा देर तक देखा करो, क्या करो ज़्यादा देखा करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।